Hello students, Assalamu alaikum. Welcome to Google Online Classroom. This is class 7th physics class. Our today's topic is high, low, loud, quiet sound. Page number 89 and 90. Take out your book, open your book, page number 89 and 90. And now we will start our discussion. High, low, loud and quiet. द फोटोग्राफ शोज टू सिंगर्स. यहाँ पर जो हमारे पास दो फोटोग्राफ हमारी बुक के लेसन में दी भी हैं, उसमें दो सिंगर्स को दिखाया गया है. ही सिंग्स लाउडर देन शी डज एंड ही मेक्स बिगर वाइब्रेशंस इन द ईयर देन शी डज. वो जो एक मेल सिंगर है और एक फीमेल सिंगर है. जो मेल सिंगर है वो ज़्यादा तेज़ी से गा रहा है और उसकी वाइब्रेशंस एयर में ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रही हैं. हाउ एवर शी कैन सिंग हायर नोट्स देन he can. She can emit more sound waves every second than he can. लेकिन जो फीमेल सिंगर है उसकी जो साउंड वेव्स है उसके नोट्स बहुत ज़्यादा है किससे? मैन सिंगर से. ओके. नाउ आवर टॉपिक इज पिच एंड फ्रीक्वेंसी. The pitch of a sound means how high or low the sound is. Pitch of the sound क्या होती है स्टूडेंट्स? के आवाज़ कितनी ऊंची है और कितनी नीची है, ये होती है pitch of the sound. It depends upon how rapidly the sound producer vibrates. ये किसके ऊपर डिपेंड करती है कि कितनी ज़्यादा तेज़ी से आवाज़ वाइब्रेट करती है. Pitch is measured in frequency. The pitch यूनिट जो pitch का होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स? वो फ्रीक्वेंसी होता है. The frequency of a sound is the number of sound vibrations set up in 1 second. Frequency क्या होती है स्टूडेंट्स? एक सेकंड में जितनी भी साउंड वेव्स ट्रैवल करती हैं वो क्या होती है? वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है. इट इज़ मेजर्ड इन हर्ट्स. इसको हम हर्ट्स से मेजर करते हैं और हर्ट्स का यूनिट क्या है? HZ. When you plug the top string of a guitar it vibrates 660 times a second. जब आप एक गिटार को के स्ट्रिंग को जब आप मूव करते हैं तो वो कितनी दफ़ा वाइब्रेट करता है? एक सेकंड में 660 टाइम वाइब्रेट करता है एक सेकंड के अंदर. क्या चीज़? द स्ट्रिंग ऑफ द गिटार. द फ्रीक्वेंसी इज 660 हर्ट्ज. तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 660 हर्ट्ज. व्हेन यू प्लग द बॉटम स्ट्रिंग इट वाइब्रेट्स ओनली 160 टाइम अ सेकंड. लेकिन जब हम बॉटम स्ट्रिंग को वाइब्रेट करते हैं तो वो 165 टाइम्स जो है वो एक सेकंड में वाइब्रेट करता है. अ फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स इज 165 हर्ट्ज. तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? 165 हर्ट्ज हुई. यानी एक सेकंड के अंदर अगर हमारा जो वाइब्रेशन है साउंड वेव्स कितनी टाइम वाइब्रेट होती हैं वो क्या होती है? वो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है. द हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड द हायर इट्स पिच. जब हायर फ्रीक्वेंसी होती है तो उसकी पिच भी साउंड की हायर होती है. द ह्यूमन हेयर इज एबल टू डिटेक्ट साउंड्स इन द रेंज ऑफ 20 to 20,000 हर्ट्ज. ह्यूमन हेयर जो हमारे जो इंसानी कान होते हैं वो उसकी साउंड की रेंज क्या है? 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है. साउंड अबव 20,000 हर्ट्ज आर कॉल्ड अल्ट्रासाउंड. जो साउंड वेव्स होती हैं वो 20,000 हर्ट्ज से अबव जो होती हैं वो कौन सी होती हैं? वो अल्ट्रासाउंड होती है. अल्ट्रासाउंड इज़ यूज इन हॉस्पिटल फॉर ब्रेकिंग डाउन किडनी स्टोन्स एंड गॉल स्टोन्स विदाउट द नीड ऑफ फॉर सर्जरी. अल्ट्रासाउंड को स्टूडेंट्स हम हॉस्पिटल में यूज़ करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स को किडनी के अंदर जो हमारे अंदर स्टोन हो जाता है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए विदाउट सर्जरी के. शिप्स यूज अल्ट्रासाउंड इन इको साउंडर्स टू मेजर द डेप्थ ऑफ द वाटर. शिप्स में भी यूज़ होती है वाटर की मेजर को डेप्थ करने को वाटर की पानी की गहराई को नापने के लिए. एनिमल्स सच एज बर्ड्स एंड डॉग्स कैन डिटेक्ट अल्ट्रासाउंड. एनिमल्स में जो तिमगाडर होते हैं और जो डॉग्स होते हैं वो अल्ट्रासोनिक वेव्स को सुन सकते हैं. साउंड बिलो 20 हर्ट्ज आर कॉल्ड इंफ्रासाउंड. जो साउंड 20,000 के हर्ट्ज से ज़्यादा होती है वो अल्ट्रासाउंड होती है और जो 20,000 के हर्ट्ज के कम होती है वो इंफ्रासाउंड होती है. इंफ्रासाउंड इज़ यूज फॉर मॉनिटरिंग अर्थक्वेक्स एंड स्टडिंग रॉक फॉर्मेशन. इंफ्रासाउंड को हम क्यों यूज़ करते हैं? ज़मीन पर जो जलजला आता है उसको नापने के लिए यूज़ करते हैं और इसके अलावा रॉक फॉर्मेशन में भी इसको यूज़ किया जाता है. इट कैन बी डिटेक्ट बाय सम एनिमल्स सच एज व्हेल्स, एलिफेंट एंड राइनोसेरोसिस. ये कि व्हेल्स यूज़ करती हैं, एलिफेंट्स यूज़ करते हैं और राइनोसेरोसिस यूज़ करते हैं.
Okay, now loudness and amplitude. The loudness of a sound depend on the height of the sound waves called amplitude. Loudness of the sound क्या होती है स्टूडेंट? यहाँ पर आपको एक डायग्राम दी हुई है. लुक एट दिस स्टूडेंट. यहाँ पर आपको एक डायग्राम दी हुई है, इसमें एम्पलीट्यूड शो किया हुआ है. ठीक है, एक साउंड वेव को दिया हुआ है. अब जो साउंड वेव्स इसमें एम्पलीट्यूड का रिप्रेजेंट किया हुआ है. एम्पलीट्यूड क्या होता है? हाइट ऑफ द साउंड वेव इज नॉन एज द एम्पलीट्यूड. द ग्रेटर द एम्पलीट्यूड द लाउडर द साउंड. जितना एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है उतनी साउंड ज़्यादा होती है. दिस कैन बी मेजर्ड इन डेसिबल्स. इसको हम किस में मेजर करते हैं? डेसिबल्स में मेजर करते हैं. नाउ लेट्स कम ऑन अनदर पेज. दिस इज पेज नंबर 90. सीइंग साउंड. यू कैन नॉट एक्चुअली सी साउंड्स. हम साउंड को देख नहीं सकते, बट विद द माइक्रोफोन कनेक्टेड टू ऑसिलोस्कोप्स. लेकिन हम साउंड वेव्स को किसकी मदद से? एक डिवाइस होती है. यहाँ पर हमारे पास डायग्राम्स भी दी हुई हैं उसकी. इस डिवाइस का नेम क्या है? इस डिवाइस का नेम है ऑसिलोस्कोप्स. ओके, यू कैन शो साउंड वेव्स एज वेव्स ऑन स्क्रीन. लुक एट दिस स्टूडेंट. यहाँ पर हमारे पास स्क्रीन दी हुई है, उसके अंदर हम साउंड वेव्स को देख सकते हैं. ये कौन सी डिवाइस है? ये है ऑसिलोस्कोप. व्हेन साउंड वेव्स एंटर द माइक्रोफोन, इसमें के अंदर क्या कनेक्ट होता है स्टूडेंट? माइक्रोफोन कनेक्ट होता है. और जैसे ही साउंड वेव्स इसके अंदर जाती हैं, द वाइब्रेशंस आर चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. वाइब्रेशन किस में चेंज हो जाती हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में चेंज हो जाती हैं. द ऑसिलोस्कोप यूजेस दीज टू प्रोड्यूस वेवलेंथ. ऑसिलोस्कोप को क्यों यूज़ किया जाता है? इसको वेवलेंथ को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है. The wave equation, another thing that is given in this page, that is the wave equation. The relationship between the speed, frequency and wavelength of a sound can be shown by this equation. Speed in meter per second is equals to frequency in hertz multiplied by wavelength in meter. यानी स्पीड क्या होती है? स्पीड हमारे पास साउंड वेव्स के मीटर पर सेकंड में होती है, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में होती है, और वेवलेंथ भी क्या होती है? मीटर में होती है. जब हम द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इज नॉन एज द स्पीड ऑफ द साउंड. फॉर एग्जाम्पल, द स्पीड ऑफ द साउंड इन ईयर इज 330 मीटर पर सेकेंड. Highlight these point. This point, this is the most important point, that the speed of the sound wave in air is 330 meter per second. Using the wave equation, sound waves with a frequency of 110 hertz have a wavelength of 3 meter. जब हम इस इक्वेशन को यूज़ करते हैं और फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स की हम 110 हर्ट्ज लगाते हैं, तो हमारे पास वेवलेंथ कितनी आती है? 3 मीटर होती है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ टेस्ट योर सेल्फ. इन दिस पेज इज गिवन. डन दिस टेस्ट योर सेल्फ विद द हेल्प ऑफ अटैच PDF. नाउ स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग. ओके, अल्लाह हाफिज़.